सलमान खान की वजह से कोई ये कपड़े नहीं खरीदे। कपड़े खरीदे तो कॉज के लिए खरीदे। फटी हुई जीन्स उसलिए पहनता था क्योंकि एक ही पेयर जीन्स थी, अरबाज और मेरे पास। बीइंग ह्यूमन एज इन अ मूवी विल नॉट लुक गुड बिकॉज वो एसोसिएट हो जाता है सलमान खान बीइंग ह्यूमन, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह। तो कैरेक्टर राधे मोहन या चुलबुल पांडे वेरिंग बीइंग ह्यूमन थोड़ा सा अजीब लगेगा। कोई बीइंग ह्यूमन की कोई पेटी वेटी नहीं है बॉस कि यहाँ पे बीइंग ह्यूमन लिख दिया, वो हार्ट के सिंबल के और प्लीज़ डाल दो भैया यहाँ पे कुछ पैसे, और रोज़ शाम को पेटी खोल रही है और टकाक टक चल रहा है। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। मैं साइकिल पे था, दोस्त जीप्स में थे, गाड़ी में थे, मज़ा नहीं आता था। अब मज़ा आता है क्योंकि साइकिल चलाता हूँ, 2 गाड़ी पीछे रोती है। जितना गिफ्ट करना था मुझे गिफ्ट कर चुका हूँ, अब जाओ खरीदो। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Salman Khan! Salman Khan attended the launch of Being Human's first flagship store at a 5-star hotel in Mumbai. Take a look. कपड़े तो काफ़ी पहले लॉन्च हो चुके थे, रिस्पांस मिल गया था हमको। पहले हमको ये टेस्ट करना था कि सलमान खान की वजह से कोई ये कपड़े नहीं खरीदे। कपड़े खरीदे तो कॉज के लिए खरीदे, और इसलिए खरीदे क्योंकि वो पहन सकते हैं और कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो पहले हमने इसे लॉन्च किया था फ्रांस, बेल्जियम और स्पेन। फिर हमने पूरा दुबई, यूएई, पूरा मिडल ईस्ट के अंदर 10 कंट्रीज़ मिडल ईस्ट के अंदर हमने लॉन्च किया। वहाँ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। यहाँ पर लॉन्च कर लिया कुछ मॉल्स के अंदर, और सॉफ्ट लॉन्च किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया कोई। और जो रिस्पांस जो कपड़ों का मिला है, जो रिएक्शन जो स्टोर्स को मिला है, वो बहुत ही अच्छा था। आप हमेशा एक ट्रेंड सेटर रहे हैं, बी इट योर कैप फ्रॉम मैंने प्यार किया और योर हेयर स्टाइल फ्रॉम तेरे नाम, और जो आप ब्रेसलेट पहनते हैं, सब लोग आपकी तरह ड्रेस करना चाहते हैं। तो आपका कितना इन्फ्लुएंस है? इसका जवाब कैसे दें? इसका जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वैसे ज़्यादा कुछ पहनता नहीं हूँ। अब जैसे ये ब्रेसलेट है, मेरे फादर के हाथ पे बहुत अच्छा लगता था, तो एक था कि मेरे फादर पहनते हैं तो मैं ये पहनूं, तो ये है। फटी हुई जीन्स उसलिए पहनता था क्योंकि एक ही पेयर जीन्स थी, अरबाज और मेरे पास। तो एक रैंगलर की जीन्स थी, तो वही ऑल्टरनेट करके पहनते थे हम लोग। तो वो फटी हुई जीन्स, जी हाँ, फटी हुई जीन्स वहाँ से फैशन में आया। बॉडी बनाना शुरू की तो बॉडी अच्छी लग रही थी, तो शर्ट पहनना, शर्ट पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया हमने 3 भाइयों ने। क्या बात है। अब 2 भाई, एक भाई को पहनना पड़ता है, एक साइज छोटा शर्ट, हमारे पप्पू एल्बर्ट। जूता जो कंफर्टेबल हो जाता है वही पहनते हैं, और सालों साल से वही पहनते आए हैं। तो ऐसे जूते अवेलेबल हैं आप? जी हाँ, वो जूते भी आ जाएंगे पहनने के लिए और मारने के लिए, दोनों के लिए जी। इसमें सिंप्लिसिटी सिर्फ यह है कि किसी को सलमान की तरह ड्रेसअप करना है तो उनके माँ बाप को इतना बड़ा फटका नहीं पड़ेगा। वो अपना वार्डरोब बहुत ही आसानी से, बच्चों का वार्डरोब वो मैनेज कर पाएंगे जितनी भी उनकी तनख्वाह है। हमने यहाँ तक के चोर बाज़ार से भी कपड़े खरीदे हैं। जी हाँ, अर्लियर सेकेंड हैंड कपड़े खरीदे हैं चोर बाज़ार से, क्योंकि वो अब फटी हुई जीन्स चल ही रही थी, तो ऐसा कभी इसको नए तो सेकेंड हैंड खरीदते थे हम लोग चोर बाज़ार से कपड़े। ये उस टाइम फैशन स्ट्रीट से भी हमने कपड़े खरीदे हैं। सोहेल का एक अलग फंडा था, सोहेल नई जीन्स लेता था, गार्डन में जाता था, उतार के पैंट को और पूरी गंदी करके फाड़ फूड़ के पहनता था। सोहेल अभी भी वही करता है। तो हमारा जो एक फैशन सेंस है, वो कोई फैशन सेंस नहीं है, एक नेसेसिटी है, जो कि सबको पता है कि ये बेल्ट, यार ये बेल्ट कब चेंज करेगा? अब जब बेल्ट फट जाएगा, जब या तो लास्ट हुक पे आ जाएगा या चोरी हो जाएगा, तब चेंज करेंगे बेल्ट। अभी चल रहा है, चलने दो ना। सेम चीज़ जीन्स के ऊपर, सेम चीज़ जूतों के ऊपर। और वो शर्ट ना पहनने वाली बात? शर्ट ना पहनने वाली बात ये है कि शर्ट होना चाहिए ना पहनने के लिए। जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। पहले जब साइकिल चलाता था तो मज़ा नहीं आता था। जब टीनेजर हुए और मैं साइकिल पर था, दोस्त जीप्स में थे, गाड़ी में थे, मज़ा नहीं आता था। अब मज़ा आता है
कि साइकिल चलाता हूँ 2 गाड़ी पीछे रोती है। तो आई लाइक दिस पोजिशन राइट नाउ। लोग बोलते हैं क्या ज़माना था ना हमारा, मैं बोला हर्ड ये टाइम अच्छा है मेरा। आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्कूल, दिस इज़ गुड टाइम फॉर मी। बहुत ही आसान तरीका है टू रीच आउट टू बीइंग ह्यूमन, जैसे मैंने किया है। कोई दान पेटी में या किसी को कहीं ऐसे जगहों पर वहाँ पे पैसे नहीं दिए। माई पेरेंट्स गॉट मैरिड इन 80 रुपीज़। तो अगर मुझे कोई आए कि शादी के लिए, हमारी बच्ची की शादी के लिए पैसे चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको 80 रुपये दे सकता हूँ। लेकिन अगर हार्ट के लिए या कैंसर के लिए या एजुकेशन के लिए, देन वी कैन डू आवर बेस्ट। तो अगर आपको बीइंग ह्यूमन को वाकई में हेल्प करना है तो यहाँ पर मनी इज़ मोर देन वेलकम। बट अपने घर से बाहर निकलो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, और राइट जगह पे पैसे दो, एजुकेशन दो, मेडिकेशन दो। वेबसाइट पे बताओ यार, वेबसाइट पे है, मुझे दे दो। बीइंग ह्यूमन ऑनलाइन, अभी ये जहाँ पे ये शॉप खोलेगा वहाँ पे दे सकते हैं। सो प्लेसेस यू कैन डोनेट देयर, बट ऐसी जगह पैसे मत दो जहाँ के आपको पता नहीं कि आपका ये रिजल्ट क्या होगा। उसी को दो पैसे जहाँ पर फटाफट सामने आपको रिजल्ट दिखता है कि इनका इलाज हो गया, इनका एजुकेशन हो गया। वहीं नाम ले लो, ये बीइंग ह्यूमन की तरफ से। देने में बीइंग ह्यूमन की तरफ से, लेने में बीइंग ह्यूमन तरफ कुछ नहीं है कि आपने एक बीइंग ह्यूमन की पेटी बना दी। कोई बीइंग ह्यूमन की कोई पेटी वेटी नहीं है बॉस, कि यहाँ पे बीइंग ह्यूमन लिख दिया, वो हार्ट के सिंबल के साथ, और प्लीज़ डाल दो भैया यहाँ पे कुछ पैसे, और रोज़ शाम को पेटी खोल रही है और टकाक टक चल रहा है। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। जी हाँ, संजू's given money, Karan's given money, and but right now we not asking। इसीलिए इस मॉडल को ऐसा किया है कि किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े हमें। अब ये क्लोथिंग लाइन से पैसे आएंगे, फिर कुछ और करेंगे, अभी रेस्टोरेंट्स शुरू हो जाएंगे अगले साल, ये साल, तो वहाँ से जो पैसे आएंगे, फिर वी डूइंग अ चैनल मतलब कि वो क्या वांट दैट इंटरनेट चैनल। So there we will raise money there. Being human as in a movie will not look good because वो एसोसिएट हो जाता है सलमान खान बीइंग ह्यूमन, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह, तो वो कैरेक्टर राधे मोहन या चुलबुल पांडे वेयरिंग बीइंग ह्यूमन थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट विदाउट द ब्रांडिंग वी विल हैव दोज क्लोथ्स, और उसके बाद देन वी विल ब्रांड दोज क्लोथ्स। ये सवाल आप अगर भाई से पूछोगे तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फेक बीइंग ह्यूमन प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप खुद फेक हो, और आप इंसान नहीं हो, आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि इसका जो कॉज है वो बहुत बड़ा है। और अब हालांकि जब लोगों को पता चल जाएगा कि बीइंग ह्यूमन की रियल मर्चेंडाइज क्या है, तो उनको क्वालिटी में और हर चीज़ में बहुत डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा। बीइंग ह्यूमन रस्तों पे नहीं बिक रहा है, ना लिंकिंग रोड पे बिक रहा है, ना कहीं इधर उधर बिक रहा है, वो सिर्फ स्टोर्स में बिकेंगे। शॉपर स्टॉप, इंच क्या है, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, स्प्लैश, जेड ब्लू एंड मेनी मोर आउटलेट्स। ये मेनी मोर अभी तक इतना ही है। मेनी मोर में लिंकी रोड के रास्ते पे बिक रहा है, फिर हिल रोड पे बिक रहा है, एमजी रोड पे बिक रहा है। There'll be official places where being human will be sold, and I think the number is already 70 as of now, which will go to about 300 by next year. वो जो मेरा आर्टवर्क का जो बाद में आएगा, अभी नहीं, थोड़ा यार इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हर 3 महीने के अंदर नए नए कपड़े आते रहेंगे। जितना गिफ्ट करना था मुझे गिफ्ट कर चुका हूँ, अब जाओ खरीदो। The father is walking without clothes on Lokhandwala next to subway somewhere, where Yari Road, and the daughter is saying that he does not need any help. यार मेरे को पता नहीं, मेरे अभी हाल बिग बॉस से निकली है तो उन्होंने टेक्स्ट किया है कि अच्छा मेरे को क्या, वो टेक्स्ट किया, मेरे को पहले समझ में आया नहीं है कि से जगदीश मालिया, वो हम जब वी वर इन द इंडस्ट्री, तो जगदीश माली एज अ फोटोग्राफर वो वेरी, जगदीश माली, आई थिंक JP सिंगल, ऑल दीज पीपल वर वेरी बिग फोटोग्राफर्स, और हम तरसते थे कि ये एक फ़ोटो शूट कर ले हमारे साथ। तो वो पता नहीं उनको कुछ हो गया था और वो एकदम बिना कपड़े के रास्ते पे चल रहे थे। तो फिर उन्होंने ट्राई किया लोगों को कांटेक्ट करना, आई थिंक 4-5 लोगों को मैसेज भेजा होगा। फिर मैंने देखा कि जगदीश माली, तो मेरा एक वो पुराना सेंटिमेंटल वो कनेक्शन था,
तो मैंने फिर साजिद को फ़ोन किया, हैदर को फ़ोन किया, मुन्ना को फ़ोन किया, और इसमें कुछ करने का था नहीं, 3 मैसेज और 2 फ़ोन करने के थे मेरे को, उन लोग चले गए वहाँ पर। तो एक्चुअली हेल्प करना काफ़ी सिंपल होता है।